भिवंडी के बुज़ुर्ग सियासी व समाजी रहनुमा महाराष्ट्र भर में मारूफ हमारे फैज़ान अहमद आज़मी साहब की खिदमात के एतराफ़ में भिवंडी सेवा समिति ने आज का ये स्वागत समारोह जलसे तहनीयत के आयोजन का फ़ैसला किया है। हमारे आज के तमाम मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं, पधार चुके हैं। इस सत्कार समारोह में बड़ी खुशी की बात है कि भिवंडी शहर के तकरीबन सभी समाज से लोग यहाँ शरीक हैं आज की इस तकरीब में फैज़ान अहमद आज़मी साहब की खिदमात का एतराफ़ करने के लिए। और कुछ ही लम्हों में हम बाकायदा आगाज़ करेंगे तकरीब का। आज के इस जलसे के कन्वेनर जलाल अंसारी साहब, इंजीनियर जलाल अंसारी साहब। मैं आवाज़ दूंगा समिति के कन्वेनर इंजीनियर जलाल अंसारी साहब से इस ऐलान के साथ कि आज के जलसे की सदारत तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक हज़रत मौलाना अबू ज़फ़र अस्तान नदवी अज़हरी साहब ने कबूल की थी, लेकिन इत्तेफाकन कल रात से उनकी तबीयत कुछ नासाज है। कुछ महीनों, 2 महीना 1.5 महीना कबल उन्हें कोरोना वायरस का शदीद हमला हुआ था। काफ़ी दिनों तक अस्पताल में थे। हम सब बहुत खुश थे कि अल्लाह ने उन्हें मुकम्मल तौर पर सेहतयाबी दी है और उन्होंने बहुत खुशी के साथ आज की इस तकरीब की सदारत कबूल भी की थी और वादा भी उन्होंने किया था। लेकिन कल अचानक उनकी तबीयत दोबारा बिगड़ जाने के सबब वो आज यहाँ आने से कासिर हैं। इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि महाराष्ट्र वीज ग्राहक संगठन के हमारे अध्यक्ष आज के इस सभा की अध्यक्षता के लिए समिति ने माननीय श्री प्रताप राव होगाड़े साहब का नाम मंजूर किया है। मैं जानता हूँ आप तमाम लोग इसकी तायीद करेंगे। मैं आज की अध्यक्षता के लिए दावत देता हूँ होगाड़े साहब, बराए करम जलाल साहब उन्हें स्टेज पर ले आएँ। आज की इस सत्कार समारोह की अध्यक्षता प्रताप होगाड़े साहब करेंगे। प्रताप होगाड़े साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। अब मैं जलाल साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आज के एजाज़ी खुसूसियत के साथ शख्सियत मोहतरम फैज़ान अहमद आज़मी साहब को स्टेज पर ले आएँ। मोहतरम फैज़ान अहमद आज़मी साहब तशरीफ़ ले आए स्टेज पर। ज़ोरदार तालियों से फैज़ान साहब का इस्तकबाल कीजिए, उनका स्वागत कीजिए। आज की इस तकरीब का इफ्तिताह एडवोकेट यासीन मोमिन साहब के ज़िम्मे है। मैं दरख्वास्त करता हूं यासीन साहब से कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। जलाल साहब या इरफान बर्डी साहब उन्हें स्टेज पर ले आएँ। फैज़ान भाई के साथ शाना बशाना हर तहरीक में शरीक रहने वाले मालेगांव पावरलूम एक्शन कमेटी के सदर मोहतरम अलहाज अब्दुल अज़ीज़ मुक़ादम साहब यहाँ मौजूद है। मैं एडवोकेट सलीम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि उन्हें स्टेज पर ले आएँ। तालीमी मैदान में अरसे दराज से तवील खिदमात अंजाम देने वाले महाराष्ट्र की नामवर शख्सियत डॉक्टर मंजूर अय्यूबी साहब मालेगांव से यहाँ हमारी दावत पे तशरीफ़ लाए हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा उन्हें स्टेज पर ले आएँ। डॉक्टर मंजूर अय्यूबी साहब।
तालीमी और समाजी मैदान में मुसलसल जिद्दोजहद करने वाले हमारे बुज़ुर्ग कॉमरेड असरार अहमद अंसारी साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा इरफान बर्डी साहब से कि उन्हें स्टेज पर ले आएं। क्रिस्टल क्यूरम के मैनेजिंग डायरेक्टर माननीय श्री जयेंद्र सावला जी, जो फैज़ान साहब के बिल्कुल बेटे की तरह हैं, आज हमारी दावत पे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। श्री हलारी पावरलूम एसोसिएशन के साबिक सदर, हलारी वीसा ओसवाल समाज के अध्यक्ष रतीलाल सुमरिया जी, इरफान बर्डी साहब से दरख्वास्त है कि उन्हें भी स्टेज पे ले आएं। पीछे की पीपल्स एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम जलीस अहमद आज़मी साहब आज हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि जलीस साहब स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। आज की इस तकरीब में फैज़ान अहमद आज़मी साहब से मुताल्लिक़ सिपाहनामा तहरीर करने वाले हमारे बुज़ुर्ग साथी जनाब अब्दुल मलिक सुलेमान मोमिन साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएं। आज की इस तकरीब में हमारी दावत पर अगर मैं ये कहूँ कि महाराष्ट्र के सबसे बड़े तालीमी इदारे कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के सदर मोहतरम तलहा नजमुद्दीन फ़की साहब तशरीफ़ लाए हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। इरफान बर्डी साहब उन्हें स्टेज पर ले आएं। हज़रात, फैज़ान अहमद आज़मी साहब की खिदमत के एतराफ़ में मुनक़िदा आज के सत्कार समारोह तहनीती जलसा में हम चाहते हैं, सेवा समिति भिवंडी सेवा समिति ने फ़ैसला किया है कि उनके बड़े साहबजादे इंजीनियर जावेद फैज़ान आज़मी साहब को भी हम स्टेज पर बुला लें। मैं दरख्वास्त करूँगा जावेद साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएं। अब आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संगठन के अध्यक्ष माननीय श्री प्रतापराव होगाड़े साहब से मैं इजाज़त चाहूँगा कि वो मुझे अनुमति दें, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊँ। सदर की इजाज़त से हम आज के इस तकरीब को आगे बढ़ाते हैं। काफ़ी अरसे से शहर के अक्सर लोग बात करते थे कि फैज़ान अहमद आज़मी साहब गुज़िश्ता तकरीबन 50 बरसों से लगातार सियासी, समाजी, तालीमी, मिली मैदान में सरगर्म अमल हैं। लोगों के मसाइल को, लोगों की समस्याओं को लोग उनके पास ले जाते और फैज़ान साहब खंदा पेशानी से, खुश दिली से उनका इस्तकबाल करते और उनके मसाइल को हल करते। ख़ुसूसी तौर पर पावरलूम सनत, पावरलूम उद्योग से संबंधित समस्याओं को लेकर फैज़ान अहमद आज़मी साहब ने इन 50 बरसों में
जो कुछ भी खिदमत अंजाम दी है, जो कुछ भी सेवाएं दी है, वो महाराष्ट्र की आवाम पर और खुसूसी तौर पर भिवंडी के आवाम पर एक तरह से कर्ज है, वो बोझ है जिसे हम कभी अदा नहीं कर सकते। इसलिए काफ़ी अरसे से ये चर्चा थी कि फैज़ान साहब की खिदमत का एतराफ़ अवामी सतह पर किया जाना चाहिए, उन्हें उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवाओं के बदले उन्हें हम तो कुछ नहीं दे सकते और ना ही उन्होंने कभी इन सेवाओं के बदले कुछ लेने की दिल में ख्वाहिश रखी है, लेकिन हम कम से कम उन्हें मान सम्मान, उन्हें सत्कार तो मान सम्मान देकर उनका सत्कार तो कर सकते हैं। इसलिए भिवंडी सेवा समिति ने आज की ये तकरीब मुनक़िद की है। हमारे यहाँ किसी भी तकरीब में आने वाले हमारे मेहमानों का हम सबसे पहले पुष्पगुच्छ देकर इस्तकबाल करते हैं। ये हमारी कदीम परंपरा है, पुरानी परंपरा है। इसको जारी रखते हुए सबसे पहले आज की इस सभा के अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संगठन के अध्यक्ष श्री प्रताप राव होगाड़े की खिदमत में, साहब की खिदमत में आज की इस सभा के कन्वेनर इंजीनियर जलाल अंसारी साहब गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तकबाल करेंगे। प्रताप होगाड़े साहब की ज़िंदगी भी फैज़ान भाई की तरह ही पावर लूम के मसाइल को हल करने में गुज़र रही है। इसके बाद मोहतरम फैज़ान अहमद आज़मी साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश किया जाएगा। एडवोकेट सलीम यूसुफ शेख साहब उनकी खिदमत में तोहफ़े गुल पेश करेंगे। इसके बाद अलहाज अब्दुल अज़ीज़ मुकादम साहब की खिदमत में सुबहान सिकंदर अंसारी साहब समिति के रुकन अलहाज अब्दुल अज़ीज़ मुकादम साहब की खिदमत में तोहफ़े गुल पेश करेंगे। डॉक्टर मंजूर अय्यूबी साहब सदर सिटीज़न एजुकेशन सोसाइटी मालेगांव की खिदमत में इंजीनियर जलाल अंसारी साहब तोहफ़े गुल पेश करके उनका इस्तकबाल करेंगे। कॉमरेड असरार अहमद अंसारी साहब चेयरमैन यशवंत राव यूनिवर्सिटी स्टडी सेंटर भिवंडी की खिदमत में अब्दुल हक अब्दुल रज़ाक मोमिन साहब तोहफ़े गुल पेश करके उनका इस्तकबाल करेंगे। क्रिस्टल क्यूरम के मैनेजिंग डायरेक्टर माननीय श्री जयेंद्र वेरसी सावला साहब की खिदमत में पुष्पगुच्छ पेश करेंगे नेहाल अहमद मोहम्मद हसन अंसारी मोमिन साहब। जयेंद्र वेरसी सावला साहब का स्वागत किया जाता है। कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के सदर मोहतरम तलहा नजमुद्दीन फ़कीह साहब की खिदमत में इरफान बर्डी साहब तोहफ़े गुल पेश करेंगे। तलहा फ़कीह साहब का इस्तकबाल किया गया समिति की जानिब से। हमारे आज के मेहमान जलीस अहमद आज़मी साहब की खिदमत में सुबहान सिकंदर अंसारी साहब तोहफ़े गुल पेश करेंगे। सुबहान सिकंदर जलीस अहमद आज़मी साहब की खिदमत में हाँ किसको हो गया है? अच्छा सॉरी। श्री रतीलाल मेघ जी सुमरिया, श्री रतीलाल मेघ जी सुमरिया साहब की खिदमत में फ़ैरोज़ पेंटर, आ जाओ तुम आ जाओ। रतीलाल मेघ जी सुमरिया जी की खिदमत में अलहाज अब्दुल लतीफ़ अंसारी साहब की खिदमत में इंजीनियर जलाल अंसारी साहब तोहफ़े गुल पेश करके उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। मेहमानों का इस्तकबाल होने के बाद आइए
एडवोकेट यासीन मोमिन साहब वो इफ्तिताह करने वाले हैं और मैं उन्हें भूल गया। मैं माजरत चाहता हूँ। एडवोकेट यासीन मोमिन साहब की खिदमत में महबूब हुसैन ख़ान साहब तोहफ़े गुल पेश करेंगे। महबूब हुसैन ख़ान साहब आज की इस जलसे का उद्घाटन करने वाले, इफ्तिताह करने वाले। मैं माजरत ख़ां हूँ यासीन भाई। अब इसके बाद हम जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं और मैं बड़े अदब से, बड़े एहतराम से एडवोकेट यासीन मोमिन साहब को आवाज़ देने जा रहा हूँ। एक तवील अरसा उन्होंने यासीन भाई ने फैज़ान अहमद आज़मी के साथ अवामी खिदमत में गुजारा है। बहुत करीब से उन्होंने फैज़ान साहब की फ़ितरत को देखा है, समझा है। मैं उन्हें आवाज़ देता हूँ वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और आज के इस तकरीब का इफ्तिताह करें। आज की इस बड़ी अहम मीटिंग की सदारत कर रहे हमारे प्रताप होगाड़े जी, दीगर स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे मेहमानान, हाज़रीन कराम, मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जिस शख्स के साथ गुज़िश्ता 50 बरसों पर मुहित एक लंबा अरसा गुज़रा हो, उसके ताल्लुक़ से कुछ कहना कूज़े को समंदर में बंद करने के मुतरादिफ। फैज़ान की जो शख्सियत है वो एक हमाजहत शख्सियत, हमाजहत। अभी जलील अंसारी साहब ने कहा सियासी, समाजी, मिली, इनकी खिदमात का जो दायरा है वो इतना वसी है कि उसको कवर करना इतना आसान नहीं है। बड़े मार्के सर किए फैज़ान के साथ मिलकर। मुझे कुछ वाक़यात जो अहम हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। मुझे आज कय्यूम ख़ान मरहूम की भी याद आ रही है। मैं और कय्यूम ख़ान साहब और जब फैज़ान होते थे तो हंसी और ठट्टा का एक लंबा सिलसिला होता था। वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनकी याद बहरहाल आती है। एक बात मैं बहुत अहम कहना चाहूँगा कि आज इस शहर में मारवाड़ी और गुजराती समाज का एक बड़ा तबका पावरलूम सनत से मुंसलिक। हमारे रती भाई सुमरिया जी जो हलारी पावरलूम और हलारी के बहुत सारे धीरू भाई हैं, नवीन भाई हैं, ये सारे लोग जो मुंसलिक हैं, मैं बड़े एतमाद के साथ और बड़े फ़ख्र के साथ आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा रादर, कि फैज़ान आज़मी की वो वाहिद शख्सियत है जो हलारी पावरलूम एसोसिएशन के सारे फंक्शंस की सदारत किया करता। ये कम एजाज़ की बात नहीं है, बहुत बड़े एजाज़ की बात। और ये एजाज़ इस लिहाज से बहुत अहम है कि एक ऐसा समाज उसने एक अपने मुस्लिम भाई को जो इज़्ज़त और तकरीम से नवाजा और हमेशा उनको याद किया, ये उनका धीरू भाई का, नवीन भाई का और चंदू भाई, ये इनका बड़कपन है इनका।
सुमरिया भाई का, इनका बड़कपन है, ये इनका बड़कपन। ये तो एक पहलू है। एक वाकया बड़े मजे का है। कारोली रोड पर एक कब्रिस्तान, बहुत कदीम कब्रिस्तान, गालबन फैजान 40 बरस तो हो गए होंगे। 40 बरस पहले जब परशुराम टावरे साहब यहाँ के एमएलए थे, ये तय हुआ कि भाई उस रोड की वाइडनिंग हो और 10 फीट जगह, वो कारोली रोड की जो कब्रिस्तान की दीवार है वो तोड़कर कब्रिस्तान की दीवार के अंदर कब्रिस्तान की ज़मीन 10 फीट, और लंबाई तो कितनी होगी उसका सबको अंदाज़ा है, मेरे ख्याल से कम 1000 फीट वो ली जाए। फैजान आए मेरे पास, बोले इसको रोकने का है। मैंने कहा ठीक है। हमने अर्जेंट रात में बैठ के दावा फाइल किया, तैयार किया, और दूसरे दिन सिविल कोर्ट में दावा कर दिया, स्टे का दावा, कि सिंस दिस इज अ प्रॉपर्टी owned by a public trust which is registered, in such a fashion the corporation cannot demolish the Qabristan wall. हमें कोर्ट से स्टे मिल गया। हंगामा हो गया शहर में साहब। फैजान के पास लोग दौड़ने लगे। मुर्तुज़ा फ़की साहब हयात थे, उनके यहाँ मीटिंग हुई, इब्राहिम मधु साहब बैठे, और हमने 2 टोक एक ही बात कही होगाड़ी साहब कि कब्रिस्तान की 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे हम। 1 इंच। आप 10 फीट मांग रहे हो, आप सामने की ज़मीन लो ना। सड़क के दूसरे की सामने की जो ज़मीन है आप 50 फीट ले लो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। बट वी आर नॉट गोइंग टू स्पेयर अ सिंगल इंच लैंड बिलोंगिंग टू द कब्रिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह वी सक्सीडेड। और मैं इस मौके पर हमारे दोनों बुज़ुर्गों को याद करूंगा, जनाब मुर्तुज़ा फ़की साहब को भी और इब्राहिम मधु साहब का भी, कि दे एग्रीड टू द प्रपोजल एंड अल्टीमेटली द मैटर वाज रिजॉल्व्ड आउट ऑफ कोर्ट। बहुत बड़ी बात है। इसी तरह एक दिलचस्प वाक़या ये हुआ कि जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मेरे साथ एक इकरामुल जब्बार खान थे, वो भी पढ़ते थे, और वो पूना में इनकम टैक्स कमिश्नर के ओहदे तक आ गए। ही वॉज इनकम टैक्स कमिश्नर फॉर द इंटायर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। लेकिन उनका प्रमोशन एज चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर नहीं हो पा रहा था। मुझसे उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली चलो और मैं हवाई जहाज़ का टिकट निकालता हूँ और शरद पवार साहब से मिलके बात करते हैं। मैंने फैज़ान से बात की। फैज़ान ने कहा अच्छा दिल्ली तो चलो फिर देखेंगे। दिल्ली गए तो फैज़ान ने कहा पहले ऐसा करते हैं, पवार साहब से पहले कोशिश करते हैं राज बब्बर से। एट दैट टाइम ही वॉज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। राज बब्बर साहब के पास गए तो राज बब्बर साहब कुछ सो के उठे थे, बोले मैं ज़रा डेंटिंग पेंटिंग कर लूँ। डेंटिंग पेंटिंग, जब तक तुम वकील साहब एक एप्लीकेशन लिखो तुम अच्छे से, और इनकी साइन लो कमिश्नर साहब की, मैं आता हूँ। 5 मिनट 7 मिनट में वो तैयार होकर आए। बोले मैं शाम तक फाइनेंस मिनिस्टर से आपको ऑर्डर दिला दूँ। आप यकीन नहीं करेंगे कि शाम में जब हम राज बब्बर साहब के बंगले पर गए तो उन्होंने कहा कि ही हैज़ बीन एलिवेटेड एज चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर। एक दिन में ये राज बब्बर साहब की और फैज़ान साहब की दोस्ती और मोहब्बत की जो गम्माज़ है जो बात, वो मैं बता रहा हूँ। ये तो खैर कुछ इनफिरादी बातें थी, लेकिन सबसे बड़ा
फैज़ान आज़मी का अगर इस शहर पर, और मालेगांव को भी मैं शामिल करता हूं उसमें, इसलिए कि ये दो शहर ऐसे हैं, मालेगांव और भिवंडी, जो पावर लूम के बड़े सेंटर हैं। उगाड़े साहब मौजूद हैं, बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। मुरलीधरन मारन साहब इंडिया के टेक्सटाइल मिनिस्टर थे। दिल्ली में मैं और फैज़ान साहब उनके बंगले पर गए टेक्सटाइल मिनिस्टर के। उनका जो पीए था तो बोला वो साहब मिल नहीं सकते, ऐसा है वैसा है। फैज़ान किसी से डरते वरते नहीं है, किसी से नहीं। वो बोले हम सुबह 8 बजे आएंगे और अगर आपके साहब नहीं मिले तो फिर देखो हम दो क्या करते हैं आपके मंत्री साहब। यही धरना देंगे आपके गेट पर और प्रेस को लेकर आएंगे। इतने बड़े हम टेक्सटाइल सेंटर से आ रहे हैं, आपके जो साहब हैं वो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। इज इट नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिसन टू अस? दूसरे दिन 8 बजे आए तो मिनिस्टर साहब तैयार बैठे थे मिलने के लिए। तो कितने वाकयात हैं पावर लूम सनत के लिए और बिजली के लिए। आज होगाड़े साहब मेरी बात की तस्दीक करेंगे। पहले एमएससीबी का ज़माना था, 72-73 में जब हम एमएससीबी के ख़िलाफ़ कोई जलसा करते थे तो 400 रुपये में चंदू भाई जलसा हो जाता था तीन-बत्ती पे, 400 रुपये में। उसमें 100 रुपया मैं कंट्रीब्यूट करता था, 100 रुपया फैज़ान देते थे और 200 और शहर से ले लेते थे। लेकिन हंगामा तो बहुत किया एमएससीबी के ख़िलाफ़, और पावर लूम सनत को बचाने के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसके फ़रोग़ के लिए अगर कोई सबसे बुलंद आवाज़ पूरे महाराष्ट्र में रही है तो वो फैज़ान आज़मी की रही। इस लिहाज से हम एहसानमंद हैं, हमारा पूरा शहर एहसानमंद है। और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई, हमको फराग दिली से इस बात का एतराफ़ करना चाहिए कि फैज़ान की खिदमत हैं। 50 बरस जिसने ज़िंदगी बिला गरज, कोई पॉलिटिकल फ़ायदा न फैज़ान ने लिया अपनी ज़िंदगी में, न किसी पार्टी ने कभी कोई फ़ायदा दिया। वो पॉलिटिकल पार्टी का मामला है, वो दे न दे, फैज़ान इज़ नॉट कंसर्न विद दैट। लेकिन इनकी जो खिदमत हैं, मैंने बड़े बड़े मिनिस्टर्स के सामने, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के सामने और मिनिस्टर्स के सामने, पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रेसिडेंट्स के सामने फैज़ान को लड़ते और झगड़ते देखा है भिवंडी के लिए और पावर लूम इंडस्ट्री के लिए। बिजली के मसले पर जो भी यहाँ पर एमएससीबी के ज़माने में, टोरेंट में तो बड़ी मुश्किल हो गई है होगाड़ी साहब, मिलना मुश्किल हो गया साहब, मुलाकात मुश्किल हो गई। लेकिन एमएससीबी के ज़माने में मिलना मुश्किल नहीं था, तारिक फारूकी मिलना मुश्किल नहीं था। जो भी यहाँ सबसे बड़ा ऑफिसर होता था, चंदू भाई भी गवाह है, धीरू भाई भी गवाह हैं और हमारे सुमरिया साहब भी गवाह हैं। हम लोग जाते थे, बैठते थे, बैठ के बात करते थे उनसे, साहब ये होना चाहिए, ये आपका ट्रांसफार्मर 10 दिन से बंद है, जल गया, क्या हो गया, वो क्यों नहीं रिप्लेस नहीं हो रहा है? और रिप्लेस हो जाता था, रिप्लेस हो जाता था। हाँ, तो ये जो है, इसको हमारा शहर और हमारे लोग फरामोश नहीं कर सकते। इसको जली हरफों में लिखने की ज़रूरत है। अभी मुझे रति भाई ने याद दिलाया, MERC का पहला केस जो मैंने फाइल किया था महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में, पहला केस भिवंडी से मैंने फाइल किया था। होगाड़े साहब, द फर्स्ट केस वॉज फाइल्ड बाय मी एंड इट वॉज आर्ग्यूड बाय मी फॉर 1.5 hours। वो
हारून साहब जिंदा थे, मालेगांव के हारून साहब। तो कितनी लड़ाइयां लड़ी साहब बिजली के लिए और पावरलूम सनत के लिए यहाँ पर। और एक ऐसी बात जो किसी को मालूम नहीं है, ना अनस जाने, ना तारिक जाने, ना कोई नहीं जानता, लेकिन यासीन मोमिन जानता है। और वो बात ये है, उनके बच्चे भी नहीं जानते होंगे। खालिद का ये बैठा है, ये वो बात मुझे इंकिशाफ पता नहीं, मैं करूं तो कल मुझे गुस्सा नहीं करे फैजान कि तू ये क्यों बोला, लेकिन मैं करता हूं। वो ये कि फैजान चुपचाप बगैर किसी की नॉलेज में लाइव में जो इस तरह से जो मदद करता है पूरे शहर में ऐसे ज़रूरतमंद ख़वातीन की और बूढ़े और नादार और बीमार लोगों की, उसका कोई जवाब नहीं है। Nobody knows about it. No publicity. लेकिन मैं समझता हूं अपनी कमाई का ज़कात के अलावा 2.5% जो निकालना हम पर लाजमी है, उसके अलावा जो फैज़ान ने अपनी ज़िंदगी में जिन लोगों को चुपचाप से मदद की है, उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि वो रकम कितनी बनती होगी। मैं एक ही बात, उनके साहबजादे बैठे हैं बड़े और दूसरे नज़र नहीं आ रहे हैं, भाई कहाँ हैं? उन सब से मैं कहना चाहूँगा, उन सब बच्चों से, और मुझे हक हासिल है कि फैज़ान की ज़ात पर फ़ख्र करो, अपने बाप की ज़ात पर फ़ख्र करो। उसने न सिर्फ ये कि एक जद्दोजहद भरी ज़िंदगी गुजारी, आप लोगों को एक शानदार मुस्तकबिल से नवाजा, शानदार मुस्तकबिल से, और उसमें फैज़ान की अनथक मेहनत शामिल है। मैं गवाह हूँ उस बात का। असरार कामरेड गवाह, कहाँ गए असरार? असरार कामरेड गवाह हैं। इन बच्चों को खड़ा करने के लिए जो फैज़ान ने मेहनत की है, उसका अंदाज़ा इनके बच्चों को नहीं होगा गालिबन। बहुत बड़ा एहसान किया है। और एक शिकायत मुझे है इन बच्चों से भी है ख़ास तौर पर, कि बेटा तुम्हारी अम्मा जब ज़िंदा थी और मैं फैज़ान से मिलने जाता था, तो जिस अंदाज का नाश्ता आता था उगाड़े साहब, वो अब नहीं आता। इसलिए कि इनकी अम्मा यासीन मोमिन आया है, तो वो समझती थी कि ये मेरे शौहर का 50 साल सबसे पुराना दोस्त है ये। तो उसमें काजू और वो पिस्ते दोनों रहते थे। अब बंद हो गया, जब से भाभी चली गई वो इन बच्चों ने बंद कर दिया। अब फिर शुरू करो। हम लोग आए तो फिर काजू दो, फिर वो पिस्ता दो। फैज़ान से नहीं मांग रहा हूं मैं, मेरा हक है इन बच्चों पर, मैं हक से मांग रहा हूं। मैंने कुछ ज़्यादा वक्त ले लिया होगा, मुमकिन है। मैं आज जलाल अंसारी साहब और उनके सारे रफ़्क़ा को मुबारकबाद पेश करता हूं कि एक बरवक्त कदम उठाया उन लोगों ने, और होगाड़े साहब और मंजूर अयूबी साहब और मालेगांव के जितने रफ़्क़ा आए हैं, उन सब का भी मैं मशकूर ममनून। इतनी बड़ी तादाद में आप सब अफराद ने यहाँ शिरकत की, उसके लिए भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और फैज़ान को के लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र अता फ़रमाए, सेहत अता फ़रमाए, और मज़ीद हम लोग इनके साथ मिलकर कुछ पावरलूम सनत के लिए, कुछ इस शहर की बका के लिए और इस सनत की बका के लिए कुछ काम कर सकें। अल्लाह हमको हौसला दे, ताकत दे। आप सब ने मुझे सुना, आप हज़रात का शुक्रिया। हज़रात, जब आज के इस स्वागत समारोह की शुरुआत होने जा रही थी,
तो स्टेज के सामने बड़ी हलचल थी, बड़ी बदइंतज़ामी थी। मैं भी, मेरा जहन भी मुंतशिर हो गया, डिस्टर्ब हो गया। मेहमानों की गुलपोशी में मुझसे अलहाज अब्दुल अज़ीज़ मुक़ादम साहब, जो मुझे बहुत अज़ीज़ रखते हैं, कम से कम हफ्ते 15 दिन में एक बार फ़ोन करके मुझे मेरी खैरियत तो ज़रूर दरियाफ़्त करते हैं। मैं उन्हें ही भूल गया। मैं उनसे माफ़ी का तलबगार हूँ। मुझे यकीन है वो मुझे माफ़ फरमाएंगे। इंजीनियर जलाल अंसारी साहब जो आज के कन्वीनर हैं, उनकी खिदमत में तोहफ़े गुल पेश करते हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। हमारे एक और मेहमान अरहम अनमोल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मोहतरम विनोद मालदे साहब यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। डॉक्टर शकील अख्तर अंसारी साहब उनका इस्तकबाल करते हैं। हज़रात, दावत नामों पर जिनके नाम हैं, इनविटेशन पर जिनके नाम हैं, इसके अलावा फैज़ान भाई के बहुत करीब रहने वाले कुछ लोगों ने बड़ी विनती की है कि उन्हें 2 मिनट का वक्त दिया जाए। सदर जलसा आज के अध्यक्ष से अनुमति लेकर मैं उन्हें 2 मिनट का वक्त देना चाहूँगा। इन्होंने, सदर ने अनुमति दी है और शॉर्ट टाइम ऐसे बताया है, आप उसको ज़रा सा ऐसे समझें। सबसे पहले भिवंडी मजूरी बीम पावरलूम ओनर्स एंड वीवर्स एसोसिएशन पद्मा नगर के माननीय श्री त्रिपुरम साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने हमें अनुमति दी है, बहुत ही कम समय में अपनी बात पूरी करें। तिरुपति श्रीपुरम जी। हेलो, एक मिनट। तिरुपति जी, एक मिनट। मेरे सामने जो बात करने वालों का लिस्ट है वो बहुत लंबा है, इसलिए उनको भी 5-10 मिनट टाइम उन्होंने तय किया है। तो और ज़्यादा जितने लोग बोलेंगे उतना टाइम ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए मैंने बोला कि शॉर्ट में 2 मिनट में अपनी बात रखें। थैंक यू। मंच पर बैठे हुए महाराष्ट्र वीज ग्राहक संगठन के अध्यक्ष श्री प्रतापराव ओगाड़े साहब और आज के सत्कार मूर्ति श्री फैज़ान आज़मी साहब और सम्मान्य मंच पर बैठे हुए गणमान्य व्यक्तियों को और आए हुए अपना शहरवासियों को मेरा नमस्कार। मैं फैज़ान आज़मी का साहब का बारे में बताने के लिए 2 मिनट नहीं, मेरे को कम से कम 2 घंटा भी कम पड़ेगा, क्योंकि जब भिवंडी में फ्लाइंग स्क्वाड 93-94 का दरमियान कारखाने में घुस के 2-3 लाख रुपए दंड मारते थे और मीटर टैपरिंग करके वह नहीं तो 1-1.5 लाख रुपए रिश्वत मांगते थे। फ्लाइंग स्क्वाड आ रहे बोले तो बड़ा बड़ा करोड़पति और बड़ा बड़ा सेठ लोग भी ताला मार के भागते थे चोर जैसे। वो हालत एमएससीबी ने पैदा किया। उस टाइम क्या करूं, कैसा धंधा करूं, तो इससे मुश्किल घड़ी से जब गुज़र रहे, जब फैज़ान आज़मी साहब ने तत्कालीन अपना सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियरिंग ऑफिस जो स्टेट बैंक का सामने टेंट डालकर उसके अपनों को फिक्स चाहिए करके, ये हमारा दाढ़ मारना, 2-3 लाख दंड मारना और हम कारखाना का ताला मार के भाग जाना, ये नहीं चाहिए करके जो आंदोलन चलाया 140 दिन या 150 दिन तक, उस दरमियान हमारा लक्ष्मण सेठ, मैं उनके साथ आते थे, बैठते थे। हमारा किस्मत यह है, तब तक पूरा इंडिया में, भारत में कहीं भी पिक्स का प्रावधान नहीं थे, यानी रीडिंग का ऊपर बिलिंग होते थे। मगर उस दरमियान फैज़ान साहब आंदोलन चलाया और उसको कामयाब किया, अपने को फिक्स बिल हुआ। तो उससे अपने को ये भागना, ताला मार के ये करना, ये तो अपने को, उससे अपनों को छुटकारा मिला। जब फैज़ान साहब ने ऐसा सक्सेस का टाइम में हो, असेंबली का सामने धरना पर बैठे सरकार को जो दम दिया हो, वो ऐसा इसका बारे में बात करने के लिए बहुत लोग हैं। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ कि मैं उनका चेला जैसे, जहाँ दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ,
मालेगांव जाओ, चलकरंजी जाओ, जहाँ भी जाओ मेरे को साथ में लेके गए। और उनसे मैं प्रेरणा लेकर 99 में हम लोग मजदूर बीम व्यूअर्स एंड डोनर्स एसोसिएशन का स्थापना किया। उसमें उनका बड़ी योगदान है, हमारा अभी सलाहकार भी है। और उनका व्यक्तित्व भी एक पर्वत जैसे है, हिमालय पर्वत जैसे। इतना बड़ा आदमी होते हुए भी छोटे से छोटा आदमी को भी मान सम्मान से वो इज्जत देता है और मृदुभाषी है। ऐसा आदमी को अपन उनका बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अपन को समय कम है, इसलिए मैं समय का पाबंदी ये करते हुए अभी भी अपना पावरलूम ये गणमान्य मंच राज्य का पूरा आंदोलन यही मंच चलाता है, जो हर आंदोलन चलाने वाला पावरलूम का सुरक्षा के लिए ये मंच पर बैठा है। मैं इन लोगों को एक विनंती करता हूँ, भले समय हो नहीं हो, अब पावरलूम वेंटिलेटर पर है, उसको नया अंदाज से आंदोलन करके उसको फिर पुनर्जीवित करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। प्रतापराव होगाड़े साहब, फैजान साहब को शक्ति दे और स्वास्थ्य के साथ अच्छा आयुष दे और सुख संपत्ति दे। इसके साथ जब भी वो प्रचार के लिए दूर रखते थे, मैं कई बार झगड़ते थे कि पोस्टर और बैनर रखने के लिए, तो कैसा माना मेरे को मालूम नहीं। ये सत्कार समारोह के लिए उसको मनवाया, जो मैं आयोजकों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जो 2 मिनट मेरे को बोलने के लिए मौका दिया है, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हजरत, पावरलूम उद्योग के लिए भिवंडी में काम करने वाली बहुत ही नामवर संस्था श्री हलारी पावरलूम ओनर्स एंड वीवर्स एसोसिएशन की जब स्थापना करनी थी, तो हलारी समाज के काफ़ी तादाद में लोग फैज़ान साहब के ऑफिस नारपुली तशरीफ़ लाए थे। उस वक्त मैं वहाँ मौजूद था और फैज़ान साहब के रहनुमाई में, उन्हीं के मार्गदर्शन में श्री हलारी पावरलूम ओनर्स एंड वीवर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। और हर उस मुश्किल घड़ी में हलारी एसोसिएशन को फैज़ान भाई ने मदद की थी जब जब उन्हें ज़रूरत लगी। इसलिए श्री हलारी पावरलूम ओनर्स एंड एसोसिएशन के मौजूदा अध्यक्ष माननीय श्री चंदूलाल जयसंग सुमरिया साहब जो यहाँ मौजूद है, हम उन्हें आवाज़ देते हैं। सिर्फ एक विनंती है, समय का ख्याल रखें, माननीय अध्यक्ष साहब ने बंदी लगा दी है। समय की पाबंदी और यहाँ हमारे मंच पे विराजमान आज के मुख्य मेहमान प्रतापराव होगाड़े साहब, फैजान साहब, यासिन मोमिन साहब, अजीज़ मुकादम और कॉमरेड असरार भाई और सभी मंचस्थ सम्माननीय और पधारे हुए सभी व्यापारी भाइयों, आप सबको मेरा दिल से गहराई से नमस्कार, प्रणाम। सिर्फ 1 मिनट है। आज यासिन मोमिन साहब ने सब कुछ बता दिया, लेकिन फैजान भाई के लिए पूरी पुस्तक लिखे तो भी कम है, क्योंकि 5 दशक 50 साल की भिवंडी की जनता से, भिवंडी पावरलूम सनत से जो भी काम किया है, चाहे धूप होवे कि छाँव होवे, उसको प्रस्तुति मिले न मिले उसकी परवाह किए बिना हर दफे भिवंडी का कोई भी शासकीय प्रशासकीय ऑफिस हो, मुंबई मंत्रालय हो कि दिल्ली भारत सरकार हो, कहीं भी जाना फैजान भाई आदमी के लिए वो गेट कभी बंद नहीं होता था। हम उसकी गवाह है कि जब जब भिवंडी में महाराष्ट्र में सरकार बदलती थी और श्रम मिनिस्टर की जब बात आती थी, यासिन भाई जब यहाँ भिवंडी में मथाड़ी कामदार की हर बात होती थी, फैजान भाई बोलो चलो गाड़ी निकालो, चाहे श्रम मिनिस्टर गुलाम वाणवटी साहब होवे कि उसके बाद साबिर शेख साहब होवे कि हुसैन दलवाई साहब होवे, वो अपनी ऑफिस में नहीं रहेंगे तो वो अपने पीए से फोन करवा के बुला लेते थे, चाहे ऊर्जा मंत्री रेवे कि कोई भी रेवे। एक बार हम लोग शरद पवार साहब के यहाँ गए थे, फैजान भाई बोला कुटे शरद राम, ऐसे मतलब कहने का आज नई पीढ़ी जानती भी नहीं होगी कि ये शख्सियत भिवंडी के लिए क्या किया है। होगाड़े साहब, ये भिवंडी की एक तासीर रही है
कि हमेशा के लिए कभी उस फैजान भाई ने देखा नहीं है कि क्या है नहीं, और हालारी का पर्याय बोलो तो फैजान भाई और फैजान भाई बोलो तो हालारी, क्योंकि सेठ का विरोध हालारी ने दिया है। चाहे रतिलाल रहे, जयेंद्र सावला रहे, कि मेरे साथीदार या शरद राम, धीरू भाई, नवीन भाई जो भी बैठे, फैजान सेठ का विरोध फैजान कंपाउंड के बाद हम लोगों ने एक आज भी सेठ से इज्जत से नाम लेते हैं, और हर दफे आज ये उम्र में भी फोन करते हैं। हम कदाच 2 मिनट आगे पीछे होंगे, लेकिन फैजान भाई पहले हाजिर होंगे। समय की पाबंदी है। हमारे विनोद मालदे साहब यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने दिल्ली तक कभी पीछे हट नहीं की है। ये 2 शब्द वगैरह साहब आपको मान देते हुए, लेकिन बोलना तो बहुत था। फिर भी 3 किस्सा है भिवंडी का कि यहाँ जो तकरीर नहीं हुई है। एक बार ऐसा था, ये मोबाइल का जमाना नहीं था, ये जब भी यहाँ भिवंडी में ये टेलीफोन की जो हालत थी, 2-2 साल टेलीफोन नहीं आता था, बंद हो जाता था। बाकायदा फैजान भाई ने उसकी ननामी, उसका जनाजा निकाला और ताबड़तोड़ यहाँ सब हाजिर हो गए। बोला क्या है, कि बोला तुम्हारा जनाजा आया है। ऐसा दूसरी भिवंडी में से 20 महीने के लिए जगात चली गई थी। वापस जब जगात आई तो जगात नाके पे जाके अपना विरोध दर्ज करवाया, सर पे कार्टून लेके पहला विरोध फैजान भाई ने किया था। ऐसा ही जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एलेक्जेंडर अपने गवर्नर थे, फैजान भाई बोला चलो अपनी सुनवाई मिनिस्ट्री में नहीं होगी, गवर्नर को मिलते। वहाँ कड़ी सुरक्षा थी, बंदूक वाले खड़े थे। फैजान भाई ने बिंदास गाड़ी गवर्नर हाउस में लेके गए और गवर्नर ने बाकायदा मीटिंग किया और वो प्रश्न भिवंडी के लिए हल किया। इसकी तारीफ ये फैजान भाई है। ऐसे अनसुने बहुत किस्से हैं कि आज यहाँ बोलना उचित नहीं है। ये 2 शब्द के साथ मैं मेरा वक्तव्य पूरा करता हूँ। धन्यवाद बोलने का मौका दिया। फिर एक बार मंचस्थ सभी हमारा जो मालेगांव से अजीज मुकादम है, कॉमरेड है, कि जहाँ एक ही आवाज़ में सब जमा होते थे, सभी आज मिले तो बहुत दिल में खुशी हो रही है। धन्यवाद। जय हिंद। ये थे जनाब जलीस आज़मी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस तैनीती इजलास के सदर महाराष्ट्र के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हुए पावरलूम सनअत से जुड़े हुए लोग, स्टेज पर मौजूद मेहमानान और अमायदीन शहर, आज ये प्रोग्राम जो है फैज़ान भाई के एजाज़ में रखा गया है और मैं मुबारकबाद देता हूँ उस कमेटी को जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा है। आज से 40-42 साल पहले जब मैं इस शहर में तालीमी सिलसिला ख़त्म करके आया और इस पावरलूम सनअत से जुड़ा, तो छोटा हो बड़ा कोई भी काम हो पावरलूम के ताल्लुक़ से या MSCB के ताल्लुक़ से, उस वक्त से और आज तकरीबन 42 साल और उससे पहले से फैज़ान भाई इस फील्ड में एक्टिव थे और हर काम के लिए धरना मोर्चा। उस वक्त मोबाइल न था, टेलीफोन भी सबके पास नहीं थे, महदूद लोगों के पास थे। लोग फैज़ान भाई को हमने उस वक्त साइकिल से पूरे शहर में चलते हुए देखा है। रहते कहाँ थे, फैज़ान कंपाउंड कहाँ था, जलसा कहाँ लेना है, वो तमाम एक्टिविटीज़ हम लोगों ने बचपन से उनकी देखी है। और फिर वो तो तारीख़ी जिसका भी ज़िक्र सुमरिया जी ने किया, वो जो तारीख़ी भूख हड़ताल थी, महीनों चली वो। लोग कहते थे कि ये क्या पागलपन है, लेकिन वो इस शहर के लिए इतना बड़ा कदम उठाया था उन्होंने और उसमें कामयाबी मिली। वो इतनी बड़ी कामयाबी थी, उससे कुछ लोग इख्तलाफ भी करते थे कि साहब वो पावरलूम चलता नहीं और फिक्स बिल देनी पड़ती है, लेकिन कम से कम वो जो चोरों की ज़िंदगी सेठ गुजार रहे थे, भागते थे, उससे छुटकारा मिल गया था। वो बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। बाद में मसाइल बढ़ते रहे, फैज़ान भाई की जद्दोजहद जारी रही
और आज तक जारी है। आज भी इचलकरंजी, मालेगांव, भिवंडी, बम्बई और दिल्ली एक किए रहते हैं। इस उम्र में भी हम लोग शायद उतना सफ़र न कर सकें जितना कि फैज़ान भाई इस उम्र में भी कर लेते हैं। चंद सफ़र में मेरा भी साथ रहा उनका, लेकिन उनका ज़बरदस्त स्टेमिना, हम लोग नौजवान थे उसके बावजूद भी थक जाते थे, फैज़ान भाई थकने का नाम नहीं लेते थे। हम जिस इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं उसके भी कोई छोटे बड़े कोई भी काम हो, उसके डीएड कॉलेज के परमिशन के लिए पवार साहब के यहाँ लेके गए हम लोगों को। उसके जूनियर कॉलेज के परमिशन यूटी सरकार थी उस वक्त, शिवसेना और बीजेपी की, उस वक्त भी फैज़ान भाई ने हम लोगों को परमिशन दिला के दिया। स्कूल के तामीरी काम में भी बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। इस तरह से इस शहर में पावरलूम सनअत से या एमएससीबी के ताल्लुक़ से अगर सही मानों में कहा जाए तो फैज़ान भाई का नाम अगर उस वहाँ न रहे तो ये तहरीक और ये पूरी तारीख़ जो है वो अधूरी रह जाएगी। आज इतना अच्छा खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स ने यहाँ एक रखा है और शहर के तमाम समाज के लोगों को, और ख़ास तौर से हरली समाज जो मैं 40 साल से तो मैं खुद देख रहा हूँ कि वो उनसे जुड़ा हुआ है। उसमें एक आध चेहरे नज़र नहीं आ रहे हैं, बाकी सब के सब यहाँ मौजूद हैं। कभी भी कोई भी प्रोग्राम रहता है ये समाज उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा है, और पूरा शहर फैज़ान भाई की आवाज़ पे लब्बैक कहता था, उसमें बगैर किसी इम्तियाज़ के। मैं इन्हीं चंद अल्फाज के साथ, चूँकि काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। खुदा हाफिज़, जय हिंद। ये थे जलीस अहमद आज़मी साहब। आज के इस कार्यक्रम में फैज़ान अहमद आज़मी साहब की शख्सियत और उनके कामों से मुताल्लिक़ इजहार ख़याल के लिए जिन लोगों को मदऊ किया गया है, उसमें पहला नाम क्रिस्टल क्यूरम नामी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का है। ये कंपनी इन्होंने अभी हाल ही में शुरू की है। बचपन से ये पावरलूम सनत से जुड़े हुए हैं और बचपन से इन्हें फैज़ान अहमद आज़मी साहब की सरपरस्ती हासिल है। मैं बड़े अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ जयेंद्र वेरसी सावला साहब से कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इज़हार करें। सबको नमस्कार। मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, सबके साथ मैं बहुत सा छोटा आदमी हूँ इनकी उम्र के हिसाब से, और आप लोगों के सबके हिसाब से भी मैं बहुत छोटा उम्र में हूँ, मगर आप सबसे ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर फैज़ान आज़मी साहब का किसी को प्यार मिला है तो सबसे ज़्यादा मुझे मिला है। मैं आज उनकी कोई तारीफ़ करने यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैंने बचपन से, मेरा बचपन इनके साथ गुजरा है। जावेद भाई, फराजी भाई, अरसी भाई, समीर भाई, रूसी भाई, ये 5 भाई छठवा में। ऐसे तरह से मुझे फैज़ान आज़मी साहब ने बड़ा किया है। मैं पहली बार फैज़ान आज़मी कंपाउंड के अंदर, उनके कुछ 36 रूम थे, उन्होंने मुझे रेंट के ऊपर दिया। वहाँ से मेरा उनके साथ पहचान हुआ, उनके साथ मेरा ये फैज़ान कंपाउंड में मेरी शुरुआत हुई। मेरी लाइफ की अगर कोई शुरुआत हुई है तो फैज़ान कंपाउंड से हुई है। और एक टाइम ऐसा आया, मंदी का दौर था, मैं मेरी ऑफिस में मेरे सिर के ऊपर ऐसा हाथ रख के बैठा था। इनको भी रेंट देने का बाकी था और पगार देने का भी बाकी था, वर्कर लोगों का।
और बहुत बड़ी रकम बाकी थी। मैं बैठा था ऐसे मेरी ऑफिस में, इतने में मेरी ऑफिस 34 रूम के ऊपर पीछे से दादरा था, ऊपर ऑफिस थी। अचानक फैजान सेठ आ गए, मैं घबरा गया। अब ये भाड़ा भी मांगेंगे और डांट भी खाऊंगा और क्या क्या बोलेंगे, एकदम घबरा हुआ था। मेरा सहमा हुआ चेहरा देख के बोला, क्या रे जेंद्रा, मुझे हमेशा जेंद्रा से बुलाते थे, क्या रे जेंद्रा काहे के लिए बैठा है, ऐसा क्या हुआ तेरे को? मैं घबरा गया था, मगर फिर भी मैंने बोला सेठ ऐसा ऐसा है और ऐसा पगार भी हुआ नहीं, वर्कर लोग भी हड़ताल के ऊपर जाएंगे और ऐसा ऐसा है। अच्छा ठीक है, चल मेरे साथ, मेरी गाड़ी में बैठ। 211 नंबर की ब्लैक कलर की डुक्कर गाड़ी मुझे आज भी याद है। उसमें बिठा के उनके घर पे, पटेल कंपाउंड, पटेल नगर, घर पे लेके गए। घर पे लेके गए, मैं तो अंदर से घबरा रहा था। अब घर पे लेके गए, भाड़ा भी बाकी है, फिर भी मैं घर पे गया। उनका वो टाइम का लाल सोफा आज भी मुझे याद है। वो सोफे के ऊपर बिठाया। अम्मी अकेली घर में थी, फैजान साहब थे, बच्चे लोग कोई भी नहीं थे। मैं घर पे गया, अम्मी आई, जैसे आप लोगों में तहजीब होती है, बुरखा डाल के आते हैं, वैसे अम्मी आई। अम्मी को बोला कि जेंद्रा आया है, उसको 1-2 लाख रुपया दे। और दूसरा ऐसा बोला कि तेरा बेटा है, तू ये आप लोग जो पर्दा डालते हैं वो निकाल दे, ये तेरा बेटा है। और अम्मी ने मुझे 2 लाख रुपया दिया। और 2 लाख रुपया देते हुए अम्मी ने एक ही शब्द बोला, बेटा इनको वापस मत देना, ये कहीं भी उड़ा देंगे। वापस ये पैसा जब भी तेरे पास आएगा मुझे देना और मेरे हाथ में आके देना। जैसे ही थोड़े दिन गुजर गए, मेरे हाथ में पैसा आया। सेठ को मैंने बुलाया, बोला सेठ मेरे पास पैसा आ गया है। तो उन्होंने भी ऐसा ही बोला, चल तेरी अम्मी के पास, चल दे दे तेरे हाथ से। मैंने मेरे हाथों से अम्मी को 2 लाख रुपया वो दिया। और 1988 की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी बात है। आज 2 लाख रुपये की कीमत आज की तारीख में अगर देखने जाए तो बहुत बड़ी रकम होती है। और टाइम में अम्मी ने मुझे पैसा दिया था, मैंने उनको वापस भी दिया। और जब भी अम्मी ने एक ही शब्द बोला था, बेटा अब तेरे को कभी भी ज़रूरत होएगी तो तेरे अब्बू को लाने की ज़रूरत नहीं, तू कभी भी मेरे पास आके लेके जा सकता है। उसके बाद से वो अम्मी का आशीर्वाद बोलो या फैजान आज़मी का आशीर्वाद बोलो, मुझे कभी पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी। मगर उस दिन से आज तक मैं कोई ऐसी ईद नहीं थी जिस दिन अम्मी का पैर छूने नहीं गया। आज हमारी अम्मी हमारा साथ छोड़ के चली गई, बहुत बड़ी दुख की बात है। और मेरे लिए जैसे एक घर माँ जाती है वैसा ही दुख मुझे और टाइम में हुआ। और आज भी मुझे याद है कि मैं जब भी ईद के ऊपर जाता था 1 घंटा अम्मी मेरे साथ बैठती थी। अभी हमारे मोमिन साहब ने बोला नाश्ता वगैरह, तो मेरे लिए तो वो घर है। आज भी मैं जाऊंगा, चाहे वो जावेद भाई का परिवार हो, चाहे अरसी भाई का परिवार हो, चाहे सब बच्चे मेरे भाई जैसे हैं। मेरी बहन रूही दुबई में है, वो भी मेरी बहन जैसी है। हमेशा हम लोग आज भी बात करते हैं और मैं इनके घर में एक बच्चे की तरह रहा हूँ। मैं आज जो भी लेवल के ऊपर हूँ, मेरे अगर कोई गॉड फादर है भिवंडी के अंदर तो फैजान आज़मी है। फैजान आज़मी, अभी हमारे मोमिन साहब ने बोला कि हालारी, क्योंकि जो हालारियों ने हमेशा फैजान आज़मी को आगे बिठाया, फैजान आज़मी को हमने आगे नहीं बिठाया, हमको आगे लेके आए फैजान आज़मी। जहाँ जहाँ जरूरत हालारियों को पड़ी, हालारी समाज हो या हालारी एसोसिएशन हो, आज अगर हालारी एसोसिएशन का दिल्ली तक अगर नाम हुआ है, उसमें जो कुछ भी शख्सियत ने काम किया था, जो अभी मोमिन साहब ने बोला कि दिल्ली में ऐसा होता था, अभी किसी ने बोला शरद पवार साहब के साथ ऐसा होता था, मैंने खुद ने देखा है। मैं तो बच्चे की तरह उनके साथ हमेशा रहता था। हमेशा जेंद्रा चल मेरे साथ, जेंद्रा उधर चल, जेंद्रा उधर चल। मैं हमेशा, बहुत छोटी उम्र है मेरी, मगर मेरे को इन्होंने बच्चे की तरह रखा हर जगह पे। उनके जो 5 बच्चे हैं, छठा बच्चा हमेशा मुझे समझा और हर जगह मुझे हमेशा साथ में रखा।
और कहीं भी गए तो उन्होंने मुझे एकदम बच्चे की तरह रखा। और मैं आज अगर कार सीखना चलाना सीखा ना तो 211 डुक्कर से ही सीखा हूँ। दूसरी बात, हालारी समाज की अगर कोई बात होती है तो मैं रतिलाल मेघजी सुमरिया जब हालारी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने, चंद्रलाल जयसिंह सुमरिया सेक्रेटरी बने, धीरू भाई गलैया उप प्रमुख बने, हमारे बाकी यहाँ पे रमेश भाई है, अनिल भाई है, हितेश मारू साहब है। आज फैजान आजमी कंपाउंड के अंदर जितने भी हालारियों ने बिजनेस किया ना, आज सब ऊंचाई के ऊपर है, बहुत बड़ी ऊंचाई के ऊपर है। तो फैजान कंपाउंड का जो जमीन है, फैजान आजमी के नाम से जो जमीन है, वो जमीन में कुछ ऐसी ताकत थी कि आज फैजान आजमी कंपाउंड से जितने भी लोग निकले हैं ना, आज बहुत बड़ी ऊंचाई के ऊपर है। उसमें से हमारे सामने हितेश मारू भी यहाँ बैठे हैं, बहुत बड़ी ऊंचाई के ऊपर फैजान आजमी कंपाउंड से ही निकले हैं। और बहुत से लोग मेरे को हमेशा मिलते हैं, वो हमेशा फैजान सेठ की तारीफ करते हैं, हमेशा याद करते हैं कि फैजान आजमी साहब, क्योंकि हमने है ना, हमारी कोई भी तकलीफ हो, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं की। फैजान सेठ की ऑफिस 24 घंटा खुली रहती थी। जब भी उनके ऑफिस में गए, छोटी तकलीफ हो या बड़ी तकलीफ हो, तुरंत उनका अगर हल निकलता था तो एक ही शख्सियत थी, वो फैजान आजमी साहब। बहुत बोलना है प्रकाश होगाड़े साहब, मगर 10 मिनट का टाइम दिया है मुझे, इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैंने मेरा जो पर्सनल मुझे जो बोलना था, मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ फैजान आजमी की वजह से हूँ। दूसरी बात, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आज ये जो फैजान सेठ को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो संस्था भिवंडी सेवा समिति, उनके अध्यक्ष जलाल अंसारी साहब, आपको मैं सैल्यूट करता हूँ। जो हमारे दिल की बात आपने हमारे से छीन ली और बहुत ही आज अच्छा काम किया है। और आज जितने भी लोग आया है उनको भी मैं एक सैल्यूट मारता हूँ कि आप लोगों ने ये अचीवमेंट अवार्ड में आके सही में एक हॉल की शोभा बढ़ाई है और फैजान भाई की भी शोभा बढ़ाई है। मैं आज भी उनको नमन करके मेरी 2 बात पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये थे जयेंद्र सावला जो फैज़ान अहमद आज़मी साहब से अपने ज़ाती ताल्लुकात बयान कर रहे थे।